शुक्रवार की सुबह छावनी चौराहे पर शहर में बढ़ते अपराधों को लेकर गृह मंत्री का पुतला पुलिस की मौजूदगी में फूंक दिया गया। इस दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झूमाझटकी हुई। गुंडा अभियान चलाकर पुलिस ने शहर के गुंडों को भूमिगत होने पर मजबूर कर दिया, लेकिन इसके बाद भी गुंडों ने पुलिस को चुनौती देते हुए 3 बड़ी घटनाओं को अंजाम दे दिया। इससे पुलिस के गुंडा अभियान की पोल खुल गई। इसी बात को लेकर शुक्रवार की सुबह कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने छावनी चौराहे पर हाथों में तख्तियां लिए गृह मंत्री उमा शंकर गुप्ता का पुतला पुलिस की मौजूदगी में ही फूंक दिया। इस बारे में सिलावट का कहना था, हत्याकांड हुआ है और अभी साबर रोड पर परसों के दिन 9.5 लाख रुपए हुई है। आए दिन अपराध बढ़ते जा रहे हैं दिन पे दिन, और गुंडा अभियान क्या है, गुंडा अभियान रोड छाप लोगों के लिए ही बचा हुआ है। मेन जो अपराधी हैं, बड़े गुंडे बदमाश है, उनके ऊपर उनको पकड़ा नहीं जा रहा। इस दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच तीखी नोकझोंक हुई। हालांकि बाद में प्रदर्शनकारी पुतला फूंकने में सफल हो गए। विजयनगर क्षेत्र की एक नाबालिग का एक बदमाश ने अपहरण कर लिया था। गुरुवार रात पीड़ित युवती जैसे तैसे बदमाश के चंगुल से छूटकर घर पहुंची और परिजन को बदमाश की करतूत बताई। परिजन ने थाने पर पहुंचकर बदमाश राकेश के खिलाफ मामला दर्ज कराया। विजयनगर क्षेत्र में रहने वाली एक नाबालिग लड़की के परिजन ने गुरुवार रात थाने पहुंचकर राकेश नामक युवक के खिलाफ अपहरण का मामला दर्ज कराया। राकेश कुछ दिनों पहले लड़की को बहला फुसलाकर अपने साथ ले गया था। गुरुवार को लड़की राकेश के चंगुल से छूटकर घर पहुंची और घर वालों को पूरा मामला बताया। तब परिजन ने थाने पहुंचकर मामला दर्ज करवाया। विजयनगर पुलिस ने राकेश के खिलाफ अपहरण का मामला दर्ज कर लड़की को मेडिकल के लिए MY अस्पताल भिजवाया। मेडिकल रिपोर्ट आने के बाद आरोपी पर और भी धाराएं पड़ सकती हैं। नशे की लत में पड़े बेटे को मां ने नशा करने से मना किया और डांट दिया तो वो नाराज होकर चला गया। बाद में उसने एक कुएं में कूदकर अपनी जान दे दी। भंवरकुआ पुलिस ने बताया कि आज सुबह थाने पर सूचना प्राप्त हुई थी कि खंडवा रोड स्थित संत नगर के एक कुएं में लाश पड़ी है। इस पर तुरंत फायर ब्रिगेड को सूचित किया गया। फायर ब्रिगेड और पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और कुएं से लाश निकालने का ऑपरेशन शुरू किया। चंद घंटों की मेहनत से लाश को बाहर निकाला गया। लाश की शिनाख्त देवेंद्र सिंह पिता मुल्कराज सैनी के रूप में हुई। देवेंद्र 4 दिसंबर को नशा कर रात में घर आया तो मां ने उसे डांट दिया। इससे वो गुस्सा होकर घर छोड़कर चला गया। इस पर परिजन ने उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट भंवरकुआ थाने में दर्ज की। इस बारे में ASI भंवर ने कहा, ये 4 दिन पहले देवेंद्र की मां ने रिपोर्ट लिखाई थी, रानू बाई ने घूमने की घर से 4/12/12 को। तो आज ये इनके पिताजी इधर सवेरे आए तो कुछ लोगों ने बताया कि कुएं में लाश तैरती हुई दिख रही है, इनके आपके लड़के की तो हो सकती है, गुम गया तो वो देख लो। इनने देखा, फिर वो पहचाना कपड़ों से तो लाश पानी में तैर रही थी। आके थाना 8 बजे 8:30 बजे सूचना करी। चंदननगर थाना क्षेत्र के साईं बाबा नगर में चोरों ने फिर एक घर को अपना निशाना बनाया। चोर हजारों की नकदी के साथ लाखों रुपए के जेवर भी ले उड़े। घटना के समय परिजन अस्पताल में थे और उन्हें घटना की जानकारी पड़ोसियों से मिली। चंदननगर पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार साईं बाबा नगर में रहने वाले मनीष सोनी ने शिकायत दर्ज करवाई है कि बीती रात चोरों ने उनके घर का ताला तोड़कर अलमारी में रखे 35,000 रुपए नकद और करीब 2 लाख रुपए से अधिक के आभूषण ले उड़े। घटना की जानकारी देते हुए प्रवीण का कहना था कि उसके पापा को हार्ट अटैक आने की वजह से उन्हें एक निजी अस्पताल में भर्ती कर रखा है, जहां मैं अपनी पत्नी के साथ उनकी सेवा में लगा हूं। मुझे पड़ोसियों ने घटना की जानकारी दी। 1 हफ्ते हो जाएगा उनको, कल शनिवार से अगले शनिवार को भर्ती करा था। तो हम अस्पताल में था और कोई भी नहीं था यहाँ पे। तो यहाँ पे 4-5 बार भी पहले चोरी हो गई है। मेरे यहाँ कैसे 1.5-2 लाख रुपए की चोरी हो गई है साहब। तो हम सामान में मेरा सोनी चांदी की मम्मी के जेवर वगैरह और सब पीछे पायल वायल पड़ी हुई थी। मम्मी के टॉप्स इयरिंग वगैरह रखे थे। ऐसे करके 1.5 लाख रुपए की सोने चांदी की जोखम रखी थी और 50,000 रुपए नकद थे। नर्मदा लाइन से अब रेल विभाग को रोजाना 20 लाख लीटर पानी मिलेगा।
इसके लिए 1.5 किलोमीटर लंबी लाइन डालने का काम बीती रात शुरू किया गया। 25 दिनों में ये काम पूरा होगा। इससे रेल प्रशासन को खासी राहत मिलेगी। अभी तक विभाग रेलवे लाइन के जरिए महू से पानी बुलवाता था। शहर में नर्मदा का तृतीय चरण आने के बाद भी रेलवे अब तक पानी की किल्लत से परेशान था। इंदौर रेलवे को पानी करीब 25 किलोमीटर दूर महू से ट्रेन से लाना पड़ता था, लेकिन अब रेलवे की ये समस्या हल हो गई है। रेलवे विभाग के आवेदन पर नर्मदा जल यंत्रालय ने एक विशेष कनेक्शन रेलवे को दिया है। इसके लिए 1.5 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन डालने का काम रात को नर्मदा विभाग के इंजीनियर खरे की देखरेख में शुरू हुआ। ये लाइन मधुमिलन चौराहे से रेलवे स्टेशन तक डाली जा रही है। ये काम करीब 25 दिनों में पूरा होगा। दिन में ट्रैफिक होने के कारण अधिकतर काम रात को ही पूरा किया जाएगा। इंदौर रेलवे स्टेशन के लिए उनकी पानी की जरूरत को देखते हुए उनके अनुरोध पर और उनके द्वारा सारी औपचारिकता पूर्ण करने के बाद में ये पाइपलाइन डालने का कार्य किया जाएगा। लगभग ये 1.5 किलोमीटर है और 20 लाख लीटर प्रतिदिन के हिसाब की पानी की उनकी आवश्यकता को देखते हुए पाइपलाइन डालेंगे। आखिर लंबे इंतजार के बाद ही सही अब रेल विभाग की पानी की समस्या हल होती नजर आ रही है। शुक्रवार की दोपहर को नंदलालपुरा स्थित बिजली की डीपी में आग लग गई। हालांकि इस आग से कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन रहवासियों ने घटना के लिए विद्युत मंडल को जिम्मेदार ठहराया है। नंदलालपुरा सब्जी मंडी के पास विद्युत मंडल ने 3 डीपी लगा रखी है। डीपी में सब्जी मंडी सहित घरों की विद्युत सप्लाई दे रखी है। दोपहर को लोड अधिक होने की वजह से एक डीपी में आग लग गई। इस घटना से वहां अफरा तफरी मच गई। तुरंत फायर ब्रिगेड को सूचित किया गया, लेकिन इसके पूर्व ही रहवासियों ने आग पर काबू पा लिया। इस आग से कोई जनहानि नहीं हुई। वहीं रहवासियों का कहना था, विद्युत बोर्ड को लगातार इसकी शिकायत भी कर चुके हैं कि यहाँ से ये तीनों डीपी हटाएं, क्योंकि रहवासी क्षेत्र है। चूंकि ये ज्योतिबा फुले मार्केट पूरा बंद और दारू का अड्डा बना हुआ है, इसके ही कारण ये पूरी डीपी यहाँ लगी है। प्रशासन से निवेदन है कि ये तीनों डीपी हटवाएं यहाँ से, ताकि यहाँ पर रहवासियों का जनजीवन सुरक्षित रहे। अन्यथा कोई बड़ी घटना हो जाएगी। आज यहाँ पर अचानक एकदम डीपी पर लोड बढ़ने से डीपी में फॉल्ट हुआ और आइल उड़ के बहुत तेजी से आग लगी। इंदौर पुलिस ने भूमाफियाओं से निपटने के लिए शहर के 6 थानों में भूमि श्रवण केंद्र बनाकर पीड़ितों की सुनवाई की। जब से जमीनों के भाव आसमान पर पहुंचे, शहर में भूमाफियाओं की पौबारा हो गई है। गुंडों के बल पर जमीनों पर कब्जे करने का सिलसिला शुरू हो गया। पीड़ित थानों के चक्कर काट काट कर परेशान हो गए। तब पुलिस के आला अफसरों ने थाने थाने ऐसे पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए शिविर आयोजित किए। शुक्रवार की सुबह पुलिस ने 6 थानों में ऐसे शिविर लगाए। चंदन नगर थाने में भूमाफियाओं से पीड़ित मोहम्मद यूनुस ने कहा कि मैंने सन 1960 में इस इलाके में 40-40 हजार में 4 फ्लैट खरीदे थे। जब हम इस पर कब्जा लेने आए तो पता चला कि इस पर जफर नेता ने कब्जा कर गुंडे बैठा दिए, जो हमें धमका रहे हैं। मैं थाने के चक्कर काट काट कर परेशान हो गया। अब देखना है कि मुझे न्याय कब मिलता है। क्या मामला? ये मैंने सर 2007 में गफ्फार खान से प्लाट लिए थे। मैंने 40-40 हजार रुपये में 4 प्लाट, जिसकी मैंने अभी 1.5 साल पहले करीब 1 प्लाट की मेरे मिसेस के नाम रजिस्ट्री करवा दी। उसके बाद रजिस्ट्री के बाद हम वो प्लाट पे जाने लगे तो जफर नेता करके जो यहाँ चंदन नगर में रहते हैं, आवेद कॉलोनी काट रहे हैं, ये और इनके गुंडे बदमाश आए और हमसे कहते हैं कि ये प्लाट हमारे हैं। तो हम कहते हैं कि आप कागज़ बताओ, तो कहते हैं कि कागज़ हमारे थाने पे पड़े, टी साहब के पास सब मालूम है, और हमारी रजिस्ट्री को नहीं मान रहे। ये लगता है आपको कि पुलिस भी इनसे मिली है, नेताओं से? नहीं, पुलिस हमारे तो पुलिस उनसे कागज़ मांगती तो एक ही बात कहते हैं कि वो सब साहब के पास लगा रहे हो। मेरे को कम से कम 1.5 साल करीब हो गया थाने के चक्कर लगाते हुए।